21 सितंबर 2023 को लोकसभा में ऐसी घटना होती है जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुई है और कभी होनी भी नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं रमेश भिदोरी के अपशब्द भाषण का प्रयोग किए जाने पे। उस दिन रमेश भिदोरी अपने विपक्ष के नेता दानिश अली के ऊपर इतनी गिरी हुई और इतनी खराब बातें का यूज किया है जिससे पूरा सदन का माहौल शर्मसार हो गया। दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और रमेश भिदोरी जो बीजेपी के नेता हैं और साउथ दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, कि उस दिन चंद्रयान 3 के सक्सेस के ऊपर डिस्कस हो रहा था और दानिश अली बोल रहे थे कि सिर्फ करंट और मौजूदा गवर्नमेंट की ये उपलब्धि नहीं है, ये काफ़ी साल से जब से इसरो की स्थापना हुई है काफ़ी साल से दूसरे पार्टी के भी लोग और प्राइम मिनिस्टर इसे सींचे हैं और इसकी बेसलाइन क्रिएट किए हैं जिसका फल अभी मिल रहा है। इसके बाद रमेश भिदोरी अपने भाषण में इस चीज़ के बारे में बोलते हैं और बीच में दानिश अली के टोके जाने पे उनके लैंग्वेज, रमेश भिदोरी के लैंग्वेज काफ़ी चेंज हो जाते हैं। वो एक अलग तरीके के, जैसे पान की दुकान के बगल में या छोटे गली कुचे में जिस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो लैंग्वेज को यहाँ यूज़ करते हैं। उग्रवादी, आतंकवादी, इस तरह का लैंग्वेज कौन यूज़ करता है अच्छे समाज में? जो चीज़ अभी तक ट्विटर में, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किए जाते थे मैसेज, अब वो दानिश अली एक तरह से उस पर स्टैम्प कर दिए, उसे एक अप्रूवल देती है। काफ़ी ख़राब बात है और स्पीकर से उम्मीद था कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। होता यह है कि पार्लियामेंट में एक प्रिविलेज कमेटी होती है जो इस तरह की चीज़ पे कंट्रोल करती है और स्पीकर इस तरह के चीज़ और इस तरह के इंसिडेंट को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजती है ताकि वो इस पे ऊपर एक्शन ले सके। तो लेकिन एक्शन के नाम पे क्या हुआ वो हमें पता ही है, कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ चेतावनी दी गई। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सदन में आके इस बातों पे खेद प्रकट किए। स्पीकर ओम बिरला जी भिदोरी को चेतावनी देते हुए बोले कि अगली बार ऐसी कोई भी व्यवहार हुई तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब अभी कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो भाई आप ठीक थे। बीजेपी के ऑफिस से एक नोटिस जाता है भिदोरी के पास कि आप इसका कारण बताएं, कारण शो करें 15 दिन में। ये 15 दिन में क्या कारण शो करेंगे? जो आदमी 1 मिनट में 11 गालियां दे सकता है सदन में, वो 15 दिन में क्या सोचेगा? वो अपने दिमाग को खंगाल के क्या ये सोचेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला? इस पे मनन करेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। 15 दिन में तो लोग भी भूल जाएंगे क्या हुआ था। फिर एक कोई सनसनी और कुछ ऐसी न्यूज फैल जाएगी अपने देश में जो लोग याद भी नहीं रखेंगे 15 दिन के बाद। तो हमें देखना है कि एक्शन क्या होता है इसके ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सदन के अंदर जो भी बातें होती है, अपशब्द बात हो या जिस तरह की बातें हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा नियम है और ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो भी खराब बातें या कुछ भी चीज सदन में जो होगी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। उसके ऊपर एक प्रिविलेज कमेटी है जो एक्शन लेगी और स्पीकर उस चीज के ऊपर निगरानी रखेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। स्पीकर ने तो एक सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया। ऐसे लैंग्वेज के ऊपर चेतावनी नहीं, एक्शन होना चाहिए। ये छोटी छोटी चेतावनी से क्या आपको लगता है रमेश भिदोरी जैसे नेता के विचार बदल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अपने कमेंट में बताएं कि इस तरह के चेतावनी से कुछ भी चेंजेस आएगा। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, नए सोच है, नए बदलाव है, नए चीज अच्छे पॉजिटिव वे से होना चाहिए। लेकिन इस तरह के व्यवहार और इस तरह के लैंग्वेज का यूज करने से हमारे देश में बंटवारा ही होगा और देश में अशांति ही आएगी। तो सदन में एक लिस्ट ऑफ नियम होता है, एक लिस्ट ऑफ थिंग्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है ताकि लोग अपने लैंग्वेज में अहंकार, असत्य और उग्रवादी जैसी बातें या क्रिमिनल जैसी बातें इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का एक लंबा लिस्ट होता है, जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका या गुंडा राज, गुंडा नेता, कोयला बजाई और धांधली, चोरी, इस तरह की चीज, चोर, इस तरह की चीज का आप प्रयोग नहीं कर सकते संसद में। अगर आप प्रयोग करते हैं तो स्पीकर इस पे एक्शन लेगी और प्रिविलेज कमेटी के पास आपके केस को भेजेगी और वहां पे आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। और ऐसा हिस्ट्री में हुआ भी है। अगर हम लोग देखें कुछ कुछ हिस्ट्री की चीज तो हमें पता चलेगा। जैसे एक राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह के ऊपर एक्शन हुआ क्योंकि वो नॉर्मल सदन के कार्यकाल को में बाधा डाल रहे थे, उनके काम में बाधा डाल रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया। आपके जो नेता है जो लोकसभा से आते हैं जिनका नाम रिंकू सिंह है, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ क्योंकि वो एक बिल फाड़ दिए थे वेल के सामने आके। राघव चड्ढा को भी सस्पेंड किया गया क्योंकि जब उनकी एक फेक हस्ताक्षर की जो केस चल रही थी प्रिविलेज कमेटी के सामने, तो उन्होंने मीडिया में जाके अपनी सफाई
रखने का कोशिश किया तो उनके ऊपर भी एक्शन हुआ और उनको सस्पेंड किया गया। हाल फिलहाल में कांग्रेस के नेता जिनका नाम है अभय रंजन चौधरी, जो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपशब्द बातों का टिप्पणी कर रहे थे या अपशब्द लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब गलत हुआ, ये सब एकदम सही हुआ और इस तरह की चीज सदन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ होगा, भारत के खिलाफ नहीं होगा? एक ग्रुप के लोगों के खिलाफ होगा और दूसरे ग्रुप के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो ये गलत है। हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जिस नेता को चुनते हैं अपने बातों को आगे रखने के लिए, देश की उन्नति के लिए, और वो नेता इस तरह के लैंग्वेज यूज करेंगे तो देश का क्या होगा? अगले बार वोट देते समय और अगले बार अपने नेता को चुनने के पहले ये सब चीजों का याद रखिए। ये नहीं कि 10 दिन बाद एक नई सनसनी न्यूज आने पे पुरानी बातें भूल जाएं। और ये लागू सारे पार्टी के साथ होता है। सारे पार्टी को इस चीज पे गंभीर सोचना चाहिए और मुझे लगता है एक सॉलिड एक्शन होना चाहिए रमेश भिदौरी के खिलाफ, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह का व्यवहार कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे भारत के समाज, हमारे भारत के इस तरह से शांत और अच्छे सोसाइटी के अंदर। अब एक्शन में क्या हुआ, चेतावनी दी गई और एक्शन नहीं, मुझे तो लगता है इनको रिवार्ड दिया गया है। अब रिवार्ड सुनना चाहते हैं? जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक के न्यूज के अनुसार उनको टोंक के कंसिस्टेंसी में काम करने के लिए भेजा गया। उनको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अब टोंक के कंसिस्टेंसी में जाके काम करें। क्यों? क्योंकि आप भी गुज्जर समाज से आते हैं और वहां के लोग भी काफी गुज्जर समाज के हैं। तो ये तो हर चीज में पॉलिटिक्स, वोट पॉलिटिक्स हो रहा है। उनके ऊपर कड़ी एक्शन होना चाहिए, ना कि रिवार्ड होना चाहिए। हो सकता है एक्शन हो, एक्शन की प्रक्रिया चल रही हो जो हमें बाद में पता चलेगा और उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। और आप भी अपने कमेंट में बताएं कि किस तरह का एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए या होने का संभावना है या नहीं भी हो सकता है। जिस तरह का भी चीज आपको लगे आप प्लीज कमेंट में करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलूंगा नई चीज के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ एंड बी हेल्दी।